ये कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों फिल्मों से पहले की है, लेकिन इसे उनके बाद रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अलग अलग जातियों के लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि एल्व्स जो बेहद अमीर और हुनरमंद होते हैं। ये पहाड़ों में रहते हैं और हाथ के काम में माहिर होते हैं। एल्व्स अमर होते हैं, यानी वो कभी मरते नहीं, इसलिए कई लोग उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। कहानी में 5 जादूगरों विज़र्ड्स का भी जिक्र आता है, जिनमें गैंडल्फ द ग्रे, सारूमन और एक तीसरा जादूगर ब्राउन कहलाता है। इन तीनों का किरदार इस कहानी में देखने को मिलता है। दूसरी ओर हॉबिट्स नाम के छोटे कद के लोग शायर नाम की जगह में रहते हैं। वहाँ पर न लड़ाई होती है न हिंसा, वो लोग बस खाते पीते मौज मस्ती करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्क्स की। ये दरअसल राक्षसों की एक प्रजाति है जो हर जीव के दुश्मन है। इनके नेता का नाम है अजोग। इनके साथ ही गॉब्लिन्स नाम की प्रजाति भी होती है, जो कि ऑर्क्स की ही एक शाखा है। तो ये थी वो अलग अलग प्रजातियां जो आपको इस कहानी में आगे देखने और सुनने को मिलेंगी। अब आते हैं असली किरदार पर, बिल्बो बैगिंस जो फ्रोडो का चाचा है। इस कहानी में बताया गया है कि बिल्बो की जिंदगी कैसी थी। कहानी की शुरुआत में उसे 11 साल का दिखाया गया है, जब वो अपनी जिंदगी की सारी बातें एक किताब में लिख रहा होता है ताकि उसका भतीजा फ्रोडो उसे पढ़ सके। इसके बाद कहानी 60 साल पीछे चली जाती है, उस वक्त की जब ड्वार्फ्स यानी बौने लोग पहाड़ों के अंदर अपने खूबसूरत शहरों में रहा करते थे। उनकी दुनिया इतनी शानदार थी कि देखने वालों को स्वर्ग जैसी लगती थी। और उन बौनों के राजा का नाम था थॉरिन ओकेनशील्ड। थोरिन का राजवंश पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि उसके बेटे और पोते दोनों जीवित थे। उस समय बौने लोग ड्वार्व्स दुनिया के सबसे अमीर प्रजाति माने जाते थे, क्योंकि उनके पहाड़ों के अंदर सोने की नदियां बहती थीं। उन्हें वहां हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर मिलते थे और वे इन्हें तराशने में बेहद कुशल कारीगर थे। एक दिन एक बौने को पहाड़ की गहराइयों में एक विशाल हीरा मिला। इस हीरे को हार्ट ऑफ द माउंटेन कहा गया। राजा थ्रोर ने इसे अपनी शाही ताकत और हक का प्रतीक बना दिया और इसका नाम रखा द किंग्स ज्यूल। कई सालों तक इस राज्य में सब कुछ शांति और समृद्धि से चलता रहा, लेकिन एक दिन उत्तर दिशा से एक भयानक ड्रैगन आ पहुंचा, जिसका नाम था स्माउग। यह ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता था और बेहद क्रूर व लालची था। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी शहरों को जला डाला और फिर उस पहाड़ में घुस गया जहाँ बौने रहते थे। उसने सारा सोना और खजाना अपने कब्जे में ले लिया, अपनी लालच और शक्ति दिखाने के लिए। इस हमले में वह कीमती हीरा हार्ट ऑफ द माउंटेन यानी राजा का हीरा एरेबोर भी खो गया। जो बौने कभी सोने के साम्राज्य के मालिक थे, अब बेघर और बेसहारा बन गए। स्माउग नाम का वो ड्रैगन पूरे इलाके पर राज करने लगा और सारे बौनों को पहाड़ों से भागना पड़ा। इसी दौरान एल्व्स की सेना वहां पहुंची। राजा थ्रोर का पोता थ्रेन उनसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन एल्व्स ने मदद करने से इनकार कर दिया। उनके राजा को डर था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके लोग ड्रैगन के क्रोध का शिकार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुड़कर देखना तक गवारा नहीं किया। इसके बाद बौने पूरी तरह बेघर हो गए। वो जंगलों में भटकने लगे और राजकुमार थॉरिन को इंसानों के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी। जो लोग कभी सोने के महलों में रहते थे, वो अब दर दर की ठोकरें खाने लगे। इस तरह वो बौने जो कभी स्वर्ग जैसी जगह पर रहते थे, अब हमेशा के लिए अपना घर और राज्य खो बैठे। कई साल इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन जादूगर गंडाल्फ द ग्रे ने बिल्बो बैगिंस के घर पर एक अजीब सी पार्टी रखी, जिसके बारे में बिल्बो को खुद कुछ पता नहीं था। उस रात 13 बौने 13 ड्वार्व्स वहां पहुंचे, जिनमें थॉरिन ओकेनशील्ड भी शामिल था, जो राजा थ्रोर का पोता और बौनों का नेता था। पार्टी के दौरान उन्होंने बताया कि अब पंछी फिर से उन पहाड़ों की ओर लौटने लगे हैं जहां वे पहले रहा करते थे। एक भविष्य